बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर लॉज ऑफ मोशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों साइड में आपको यहाँ ये प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिख रहे होंगे। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसी तरह सभी चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला शीट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स सबकी पीडीएफ्स आपको मिल सकती हैं। कैसे, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg हंग फ्रॉम सीलिंग ऑफ अ रूम बाय a string 2 मीटर लॉन्ग इज सेट इनटू ऑसिलेशन। एक बॉब है जो 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और सीलिंग से उसको हैंग किया गया है और वो ऑसिलेट कर रहा है। The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is A part at one of its extreme position, B part at its mean position? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि एक बॉब है जो 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। बॉब का मास गिवन है हमें, ये स्ट्रिंग की लेंथ है। अब ये ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन में है। मतलब अगर हम डायग्राम से समझें तो इस तरह से ये 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग से ये बॉब बंधा हुआ है और ये ऑसिलेट कर रहा है। मींस इस तरीके से इसके ऑसिलेशन हो रहे हैं, ऐसे ये ऑसिलेट कर रहा है। अब क्या किया गया कि इसकी स्ट्रिंग को काट दिया गया। ठीक है ना, ये जो 2 मीटर लंबी इसकी स्ट्रिंग है जिससे ये बॉब बंधा हुआ है उसको काट दिया गया। तो जब उसको काट दिया गया तो बताना है कि अब आगे का पाथ इस बॉब का क्या होगा। मतलब ये किस तरीके से ट्रेवल करेगा स्ट्रिंग कट करने के बाद। और काटने की कंडीशन हमें दी हुई है कि एक बार इसको तब काटा गया है जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, मतलब मीन पोजीशन के एक साइड मैक्सिमम डिस्टेंस पर है जब ये, तो यहां पर कट किया गया है। अब जब ये मैक्सिमम कंडीशन पर होगा और स्ट्रिंग को कट किया जाएगा तो अब इसका पाथ क्या होगा ये बताना है। दूसरा, बी पार्ट में जब ये मीन पोजीशन, मतलब यहां पर है, मीन पोजीशन में है, तब स्ट्रिंग को कट कर दिया तो अब ये कहां जाएगा, किस तरीके से आगे ट्रेवल करेगा, तो इसका पाथ बताना है। साथ में हमें ये दिया गया है कि जब ये मीन पोजीशन से पास होता है तब इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका आंसर देखते हैं। ए पार्ट के लिए जिस टाइम पर ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो इतना क्लियर है कि एक मोमेंट के लिए एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है। तो जब वेलोसिटी 0 हो गई इसकी तो उस टाइम पर इस पे एक ही फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां बस ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पे। बॉब विल बी at rest, that is v is equal to 0, so it will fall। तो इसका ट्रेजेक्टरी कैसी हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर द ग्रेविटी ओनली, अंडर द ग्रेविटी ओनली। तो बस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका ये पाथ होगा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में है ये मीन पोजीशन में। तो जैसे ये यहाँ मीन पोजीशन पे है और इस टाइम स्ट्रिंग को कट कर दिया गया, तो जैसे ये स्ट्रिंग को काटा जाएगा उस टाइम मीन पोजीशन पर इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। मींस इस तरफ होगी इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली। अब काट दिया गया मतलब और कोई फोर्स नहीं है, तो मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन साथ में ग्रेविटी भी इस पर काम कर रही है। तो अब आगे का इसका पाथ किस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए आप कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये बन गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसका पाथ क्या होगा, इस तरीके से। तो इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पैराबोलिक। तो इसका पाथ कैसा होगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी पैराबोलिक।
अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, मींस यही है इसके लिए यू एक्स, तो u की वैल्यू हो गई यू एक्स। अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी जो मोशन है वो कैसी रहेगी, x इज इक्वल टू यू एक्स टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, आगे की टर्म्स तो सब इसमें जीरो हो जाती है ना, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर जो भी आता है यहाँ पे लिख देती हूँ, चलिए हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब इसमें यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, ए एक्स की वैल्यू जीरो, इसलिए ये आगे की टर्म जीरो, एक्स इज इक्वल टू यू टी, इसका मतलब है टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन है वही यहाँ पर करना है। अब ऐसे ही अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग वाई इज इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई, वाई डायरेक्शन में तो इनिशियली कोई वेलोसिटी ही नहीं थी, यहां पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी ना, मींस यू वाई की वैल्यू जीरो, ए एक्स की वैल्यू जीरो और ए वाई की वैल्यू जी, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशन, तो ये फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गई यू वाई टी, और यहाँ हाफ ए वाई की जगह जी रख देंगे और टी की वैल्यू हम यहां से रख देते हैं एक्स अपॉन यू का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा g अपॉन टू यू स्क्वायर और इधर x स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये पैराबोला की इक्वेशन है, देयरफॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो इसका पाथ कैसा हो गया, पैराबोलिक, ये हमने प्रूव भी कर दिया है। बाकी इसमें हमें पाथ बताना है तो वो हम ऐसे कॉन्सेप्ट के बेसिस पर भी बता सकते हैं कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो उस पर कोई और फोर्स नहीं है, इसलिए वो सीधे नीचे गिरेगा ग्रेविटी की वजह से। जब मीन पोजीशन पे है तो उस एक मोमेंट के लिए उसकी डायरेक्शन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, उस टाइम पे इसको जब कट कर दिया जाएगा स्ट्रिंग को तो ये सीधे जाएगा और फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो इसका पाथ ऐसे पैराबोलिक होगा, वो भी हमने शो कर दिया। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।